करें तो 21 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। सरकारी आंकड़ों में कोविड से केवल 4 मौतें हुई हैं। सूरजकुंड में कल 52 शवों को जलाया गया था। मेरठ में लगातार स्थिति संक्रमण की महामारी की कठिन बनी हुई है। हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटलों में कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मनमानी की जा रही है, वसूली की जा रही है। मेरठ से हम आपको एक और बता रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट्स बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, इसके लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। गोंडा से राजेश हमारे साथ हैं, लखनऊ से संजय और मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश आपके पास आएंगे। गोंडा के हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। जो रजिस्टर में दर्ज केस है वो बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में किस तरह की तबाही हुई है। गोंडा के हाल क्या है, ताजा अपडेट क्या है और किस तरह से यहाँ पर महकमा महामारी से निपट रहा है, दर्शकों को बताइए। शैलेंद्र, पहले तो आपको बता दें कि जो गोंडा में कोरोना ने स्थिति पैदा कर दी है वो वाकई में बहुत बद से बदतर हो चली है। क्योंकि कारण ये है कि 116 मौतें जो है पिछले 5 दिन में रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि इमरजेंसी में हुई हैं। और इन मौतों में ना तो कोविड हॉस्पिटल की कोई मौत इन्वॉल्व है, ना ही ब्रॉड डेड केस की कोई मौत इन्वॉल्व है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मौतों का आंकड़ा करीब 250 के पार हो चुका है इन 5 दिनों में। रही बात जो बचाव और राहत कार्य के जो काम किए जा रहे हैं उसमें अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत कही गई है। डीएम की ओर से लगातार जो प्रयास हैं वो जारी किए जा रहे हैं। लगातार डीएम की ओर से जो नेता हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग आए और गांव-गांव जा करके लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाएं। इसके अलावा अभी हाल ही में कल जो डीएम है उन्होंने 28 वेंटिलेटर का जो कोविड हॉस्पिटल है जिसको टाटा ट्रस्ट ने गोद लिया है, वहां पे कल ऑक्सीजन जो थी वो लीकेज हो रही थी। इसकी भी खबर भारत समाचार ने प्रमुखता से चलाई, जिसके बाद वहां के अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और 3 डॉक्टरों को 8-8 घंटे के अंतराल पे कमान सौंपी गई है कि वो निगरानी करेंगे। 6 वेंटिलेटर जो है वो पूरी तरीके से चालू कर दिए गए हैं, जिनमें टेक्नीशियनों की तैनाती हो गई है। 17 वेंटिलेटर में 6 वेंटिलेटर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कारण यह है सबसे बड़ा कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जैसे जिसको डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, उनमें आपसी तालमेल न होने से इस वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं कि जो भी मरीज आ रहे हैं एडमिट होने के लिए उनको वहां से ऑक्सीजन न होने का हवाला दे करके, वेंटिलेटर न होने का हवाला दे करके अस्पताल से वापस कर दिया जा रहा है। कल मैं 3 घंटा हॉस्पिटल में रहा रात को 1 बजे तक, और वहां पे कई पेशेंट ऐसे आए जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी क्योंकि उनका पल्स रेट जो था वो 40 से भी नीचे आ चुका था। और ऐसी स्थिति में मरीज की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस 96 पल्स जब रेट होती है तब जाकर के मरीज सांस लेने में कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जैसे ही उससे रेट गिरने लगता है इसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, ये हालात बता रहे हैं राजेश की गोंडा में महामारी से मुकाबले की स्थिति है क्या। लगातार कहर बढ़ता जा रहा है और इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। नरेंद्र, मेरठ के हालात तो हर दिन नई स्थितियों में, नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आते हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी है, कभी बेड नहीं है, कभी मनमानी जारी है और अब यहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा और कहानी कुछ दूसरी बताई जा रही है। देखिए, 52 मौतें जो हैं वो कल रिकॉर्ड की गई हैं। सूरजकुंड जो शमशान है वहाँ पर 52 शव जलाए गए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे शमशान घाट हैं वहाँ पर भी बहुत सारे शव जलाए गए हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में केवल 4 जो लाशें हैं वो दिखाई जा रही हैं। 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि कोविड से बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आइसोलेट हैं, जिनको इलाज नहीं मिल रहा, जो एडमिट नहीं हो पा रहे, उनकी कहीं कोई गिनती ही नहीं हो रही, और जो लोग अस्पतालों में मर रहे हैं उनकी भी गिनती नहीं की जा रही। तो इस तरह के हाल जो है मेरठ के हैं, मेरठ के अधिकारियों के हैं। यहाँ तक बात करें इलाज की, तो आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको ऑक्सीजन बेड नहीं मिलेगा, आपको आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, कोई उनको एडमिट करने को तैयार नहीं है। मैं खुद कल एक मरीज के लिए प्रयास करता रहा 2.5 घंटे तक। मेरठ के जो मेरठ मेडिकल लगता है नरेंद्र से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। संजय लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, दावा किया गया था कि राजधानी में तो सब कुछ ठीक हो रहा है, बोकारो से ट्रेन भी आ गई, लेकिन हॉस्पिटल के आगे नोटिस लग रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का बैकअप नहीं है, मरीजों को आप ले जाइए जहां इंतजाम हो। ये मैनेजमेंट हो पाया है इतने दिन के बाद?
बिल्कुल लगातार जिन बातों की वजह से जो है सरकार की किरकिरी हो रही थी और तमाम अधिकारी लापरवाही बरत रहे थे, वो बातें लगातार खत्म नहीं हो रही। वो सवाल लगातार मुंह बा करके सामने सरकार के खड़े हैं। ऑक्सीजन की बेहद कमी, कल भी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन खत्म थी। हालांकि सरकार का दावा कि बोकारो से उनके जो ट्रेन है वो 2 ट्रेनें लटक के आई हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी वही हालात बने हुए हैं। अगर गोमती नगर सिप्स की बात करें तो वहां पर डॉक्टरों की कोई सुनने वाला नहीं। जो ऑक्सीजन खत्म हो रही थी उस तमाम गुहार लगाई जा रही थी, चाहे नोडल अधिकारी हो, सीएमओ हो, जिला प्रशासन हो और सीएम कार्यालय तक की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो वहां पर जाकर के डॉक्टर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बाकायदा वहां पर नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा दी गई कि ऑक्सीजन खत्म है, कृपया ऑक्सीजन की व्यवस्था करके ही यहाँ पर आए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इलाज दे पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात अभी भी लखनऊ में बने हुए हैं। ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन उन्होंने इस वजह से एडमिशन लेना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तमाम हॉस्पिटल लापरवाही बरत रहे हैं। लाख जिला प्रशासन की दबाव के बावजूद उन पर कोई जो है आंच नहीं आ रही है। वो किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से कोई जो है गुरेज नहीं कर रहे। एडमिशन के लिए लोग फोन करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ साफ तौर पर कि बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऐसी कोविड महामारी में भी वो सहयोग के साथ में नहीं खड़े हो रहे। तो ये दबाव भी जिला प्रशासन का अस्पताल नहीं मान रहे। जहां पर इलाज चल रहा है वहां ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, मेडिसिन की प्रॉब्लम हो रही है। मरीज अभी भी लगातार भटक रहा है, चाहे वो कोविड कंट्रोल रूम का चक्कर लगाना पड़ रहा हो या फिर सीधे अस्पताल का। अभी तक किसी अस्पताल ने अपने बेड कितने उनके पास सुरक्षित और खाली हैं उसकी लिस्ट लगाने के लिए बोला गया था फ्लैश बोर्ड में, अभी तक किसी ने भी नहीं लगाया। तो जिला प्रशासन की सुनने को अस्पताल तैयार नहीं है और कोई कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन सिस्टम दुरुस्त होगा, प्रशासन यहां पर अमल में लाएगा इंतजामों को। तब हालात ये है कि ऑक्सीजन की कमी है, लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल हालात कोरोना के हैं क्या। तो न बेड है, न ऑक्सीजन है, प्लांट में रिफिलिंग नहीं हो रही है और कहीं पर पर्देदारी हो रही है। जो असली तस्वीर है उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। लखनऊ से ही अगली खबर है, जहां पर सीएमडी ने तुगलकी फरमान जारी किया है। यूपी पीएनएल के सीएमडी